हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों, आई एम सचिन संगाल एंड आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3। उससे पहले आप सभी लोगों को उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी एंड सेफ उत्तरायण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं हिंदी में इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, अपने सामान को 60% हाई वैल्यू पे बताता है, लेकिन उस पे वो क्या करेगा, 25% का डिस्काउंट देगा। लेकिन वो अपना जो सामान है ना वो 20% कम करके बेचेगा, है ना। उसका जो वेट है वो 20% कम बेचेगा। ओके, तो पूछता है कि नेट प्रॉफिट कितना हो गया ट्रेडर को। अब मान लो 100 kg सामान है 100 रुपीज़ का। ठीक है, 100 kg सामान है 100 रुपीज़ का। अब वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई ये सामान जो है वो 160 का है ना। उसने क्या किया, 60% हाई मार्क कर दिया, लेकिन वो क्या करेगा 25% यानी कि 1/4। तो 1/4 डिस्काउंट देगा, यानी कि वो 40 रुपीज़ डिस्काउंट देगा। किसका, 160 का। अब दोस्तों 160 का 40 डिस्काउंट, यानी वो सामान कितने में बेचेगा, तो वो बेचेगा 120 में। यानी कि 100 रुपये का सामान है, वो बोलता कितना है 160, बेचता कितने में है 120 में। लेकिन वो क्या करता है, 100 रुपये का जो सामान था ना, इतना सामान नहीं बेचेगा। वो कितना सामान बेचेगा, वो बोलेगा मैं 20% कुछ वेट निकाल दूँ, यानी कि वो 80। मान लो पहले अपने को 100 kg बेचना था, उसको अपने को तो यही लगेगा ये 100 kg बेच रहा है, लेकिन वो कितना बेचेगा, वो बेचेगा 80 kg। अब दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, 100 kg का 100 रुपीज़, तो 1 kg का 1 रुपया, तो 80 kg का कितना होगा 80 रुपीज़। दोस्तों 80 रुपीज़ का सामान है, वो कितने में बेच रहा है 120 में। तो सीधी बात है उसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 40 रुपीज़ का, है ना। लेकिन ये 40 रुपीज़ उसको किस पे मिलते हैं, तो 80 पे मिलते हैं, यानी कि 80 पे उसको 40 का प्रॉफिट होता है। तो 100 पे कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 80 जो है उसका आधा होता है, यानी कि 50% होता है 40। या फिर इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 50%। तो यानी कि जो व्यापारी है ना, जो ट्रेडर है, उसका प्रॉफिट कितना है 50% है। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना है 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, राज हैज 2 साइकिल एंड 1 रिक्शो, और रिक्शो की जो वर्थ है वो है 96 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे साइकिल 1, साइकिल 2 एंड आर, और सबका दे रखा है ऐसा कुछ, और जो आर है उसकी वैल्यू दे रखी है 96। ओके, आर की वैल्यू दे रखी है 96 रुपीज़। दोस्तों मुझे बताओ कि रुपीज़ का जो सिंबल है वो किसने दिया था और कब दिया था। ठीक है, ये रुपीज़ का नया सिंबल है, वो किसने दिया था और कब दिया था। चलिए, ओके, ये तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आपको देना है तो दो, वरना चलेगा, बट जानकारी के लिए बोल रहा हूँ आपको। इफ़ ही सेल्स द रिक्शो अलॉन्ग विद द फर्स्ट साइकिल, यानी कि अगर वो फर्स्ट साइकिल को आर के साथ बेचता है, यानी कि C1 प्लस आर, तो क्या होता है, ही हैज़ एन अमाउंट डबल दैट द वैल्यू ऑफ द सेकंड साइकिल। यानी कि जो सेकंड साइकिल है ना, सेकंड साइकिल उससे डबल वैल्यू मिलेगी उसको। तो अगर यहाँ पे उसको 1 रुपया मिलता है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा उसको 2 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा C1 प्लस आर डिवाइड बाई C2, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:1। या फिर हम बोल सकते हैं C1 प्लस आर विच इज इक्वल टू C2, विच इज इक्वल टू 2C2। ओके, C1 प्लस, देखो C1 प्लस आर विच इज इक्वल टू 2C2। ओके, ये है 2। ओके, ये हमको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, C1 प्लस आर विच इज इक्वल टू 2C2, और आर की वैल्यू अपने को पता है कितना दे रखा है 96। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, बट इफ ही डिसाइडेड टू सेल द रिक्शो अलॉन्ग विद द सेकंड साइकिल, यानी कि उसको क्या करना है, अब R प्लस C2 करना है, तो उसको जो पैसा मिलता है ना वो पहली वाली से कम मिलता है, कितना 306 रुपया। द अमाउंट ही रिसीव्ड वुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइकिल बाई 306। यानी कि जो एक साइकिल बेचेगा ना फर्स्ट साइकिल, यानी कि C1, उससे कम मिल रहा है, कितना 306, यानी कि C1 माइनस आर, और इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना। देखो C1 माइनस आर प्लस C2,
उसकी वैल्यू दे रखी है 306। अब इसको खोल दूंगा ऑप्शन को मैं, तो C1 माइनस आर माइनस C2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 306। ओके, आर की वैल्यू पता है 96, तो यहाँ पे मैं 96 लिखूंगा और वो सामने जाके हो जाएगा प्लस। ओके, 96 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12 1 9 1 10, तो वो 402। तो C1 माइनस C2 की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी मिल गई 402। ओके, C1 माइनस C2 की वैल्यू मुझे पता है 402। अब देखो यहाँ से मुझे कुछ मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा, मुझे मालूम पड़ेगा कि C1 प्लस आर इक्वल टू 2C2 है। तो C1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2C2, देखो C1 की जगह पे मैं लिखूंगा 2C2 माइनस आर, है ना, 2C2 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, माइनस C2 विच इज इक्वल टू 402। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2C2 माइनस C2 यानी कि एक बार C2, और माइनस 96 जो है वो सामने जाएगा और हो जाएगा प्लस, 6 और 2 8, तो C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 498, है ना। C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 498। अब दोस्तों C2 की वैल्यू पता है अपने को, ठीक है, यहाँ पे कहाँ चला गया पॉइंट मेरा, ये रहा। ओके, C1 माइनस C2 इक्वल टू इतना है। अगर मैं C2 की वैल्यू 498 रखता हूँ तो वो सामने जाके प्लस हो जाएगा, तो C1 मुझे मिल जाएगा 498 प्लस 402 प्लस 498, 8 2 10 9 1 10 4 4 8 1 9, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 900। ओके, तो फर्स्ट साइकिल का जो प्राइस है वो रहेगा 900। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह से पढ़ते जाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। अ मैन कैन डू एज मच वर्क इन 1 डे एज वुमन कैन डू इन 2 days, यानी कि मैन और वुमन का डेज का रेशियो दे रखा है किसी काम को करने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैन और वुमन। मैन अगर 1 दिन में काम करता है उतना ही काम वुमन करती है 2 दिन में। ओके, उतना ही काम वुमन करती है 2 दिन में। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं रेशियो किसका, देखो चलो आपको समझा ही देता हूं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अब मैन जो है और वुमन जो है क्या बोलता है, अ मैन कैन डू एज मच वर्क इन 1 डे एज वुमन कैन डू इन 2 days, यानी कि अगर वुमन 2 दिन में एक काम करेगी, है ना, अगर वुमन 2 दिन में एक काम करेगी तो मैन क्या करेगा, मैन 1 दिन में एक काम करेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैन 1 दिन में एक काम करेगा तो मैन 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 2, यानी कि ये 2 दिन में 2 काम करेंगे, तो वुमन कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। ठीक है, तो यहां से मुझे रेशियो मिल गया किसका, एफिशिएंसी का, कितना आ जाएगा 2:1। अब दोस्तों इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आपका डेज का जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2:1। तो मैन अगर 2 काम करेगा कुछ समय के अंदर तो उतने ही समय में वुमन कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ चाइल्ड डज 1/3 द वर्क इन अ डे एज अ वुमन, यानी कि वुमन जितना काम करती है उससे 1/3 काम करेगा कौन, एक चाइल्ड यानी कि बच्चा। अब दोस्तों यहाँ पे वुमन कितना है 1 है, तो मुझे ना 1/3 मतलब फ्रैक्शन में नहीं जाना है, तो मैं क्या मानता हूँ, अगर वुमन 3 काम करेगी तो मैन कितना करेगा, दुगना यानी कि 6, तो चाइल्ड जो है वो कितना करेगा, इसका 1/3, है ना, वुमन का 1/3 यानी कि 1। तो मैंने एफिशिएंसी निकाल दी, मैन की 6, वुमन की 3 और चिल्ड्रन की 1। ओके, ये मेरा एफिशिएंसी निकल गया। अब होता क्या है, ये सब लगते हैं काम पे और टोटल मिला के 39 लोग हैं वो काम करेंगे। ठीक है, टोटल मिला के 39 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ये लोग काम करेंगे, और जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 6 5 और 2, यानी कि 6 5 एंड 2, सब मिला के कितना है, तो सब मिला के है 13 यूनिट, और उसकी वैल्यू दे रखी है 39। तो मैं बोल दूं एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, है ना, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3। दोस्तों यहाँ पे कितने मैन है, 6 मैन है, तो 6 × 3 यानी कि तो 18 हमारे पास मैन होंगे,
5 × 3 यानी कि 15 हमारे पास वुमन होंगी, ठीक है। 2 × 3 यानी कि 6 हमारे पास बच्चे होंगे। ओके, 6:5:2 मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन, ये हमारा रेशियो है। और सारा जो रेशियो मिल जाएगा ना वो बन जाएगा 13, और उसकी वैल्यू दे रखी है 39। ओके, चलिए अब यहाँ से मैंने निकाल दिया कि कितने मैन, कितने वुमन एंड कितने चिल्ड्रन है। और एक मैन जो है वो कितना काम करता है, यहाँ पे बोल रखा है कि जितना काम करेंगे ना उतने हिसाब से पैसा मिलेगा। ओके, 18 मैन है। एक मैन अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 18 मैन कितना काम करेंगे, तो वो आएगा 18 × 6, तो वो कितना काम करेंगे 108, है ना। 18 × 6 कितना होता है 108। ओके, 15 वुमन है यहाँ पे। एक वुमन अगर 3 काम करती है तो 15 वुमन कितना करेगी, 15 3 × 45, ठीक है। 45 वर्क करेगी कौन, वुमन। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो एक चिल्ड्रन एक काम करेगा तो 6 चिल्ड्रन कितना काम करेंगे, 6। दोस्तों यहाँ पे सब मिल जाएंगे, अगर यहाँ पे सब मिल जाएंगे, ओके, तो सबको ऐड कर लो। पहले तो 5 6 11 11 8 19 का 9, कैरी कितना आएगा 1 4 1 5 और 1, टोटल 159 यूनिट काम होगा। और सबका पैसा कितना मिलता है 1113, ठीक है। तो पूछा क्या है, एक चाइल्ड को कितना मिलेगा, एक चाइल्ड को कितना मिलेगा। तो एक चाइल्ड जो है यहाँ पे कितना है चाइल्ड का 6, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6, 6 चाइल्ड है हमारे पास, तो चाइल्ड का निकाल देंगे हम पैसा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देखो 5 1 6 9 15 यानी कि 3 से कटेगा, 3 × 5 3 × 3। अब इसको 3 से काटो, 3 3 × 9, 3 7 × 21, 3 1 × 3। ओके, 53 × 71 कटेगा, तो ये जाएगा 7 से कटेगा क्या, 53 × 7 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, × 7 21 और 35। ओके, हाँ ये 7 से कट रहा है। ओके, तो जो बच्चे हैं ना, बच्चे यहाँ पे कितने बच्चे मेरे पास है, 6 बच्चे मेरे पास है, ठीक है। तो 6 बच्चों को कितना मिलेगा, तो 6 7 × 42 रुपीज़ मिलेगा, है ना। 6 बच्चे को कितना मिलेगा 42 रुपीज़ मिलेगा। और एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो एक बच्चे को एक काम करता है ना, एक बच्चा एक काम करता है, यहाँ पे दे रखा है अपने को, तो डिवाइड बाय 6 कर लो। या फिर 6 बच्चे का 42 है तो एक बच्चे का कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 7 रुपया, ठीक है। एक बच्चे को 7 रुपया मिलता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था बट लंबा था, तो देखने को मालूम पड़ता है कि बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको जब चैप्टर चलाऊंगा एवरेज, तब मैं आपको इसको एक्स से करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक्स से नहीं करना है अपने को, एक्स वाई मान लेंगे तो हमारे पास आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक्स मेल है, वाई फीमेल है, दोनों मिला के 5000 है, ठीक है। एक्स का इतना है, वाई का इतना है, फिर मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, फिर 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी एंड मिक्स क्वांटिटी ऐसे क्रॉस कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा रेशियो। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी ए, तो मैंने लिखा मेल और फीमेल। मेरे पास मेल जो है वो कितने हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है सेल मेल और फीमेल की 5200 और फीमेल जो है उसका दे रखा है 4200। ओके, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है 5000 है। अब दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए, आपके सामने 3 चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ है हमारे पास, 3 वैल्यूज़ है, तो एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी, वो क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी बन जाएगी, और जो वैल्यू मीडियम होगी ना वो आएगी बीच में। ओके, अब आपको करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अगर मैंने यहाँ से ये माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 200। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया है तो अब की बार मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800, ठीक है। यानी कि मेल मेरे पास 800 है, फीमेल मेरे पास 200 है, या फिर फीमेल मेरे पास 1 है और मेल मेरे पास कितना है, वो है 4।
वो है 4, है ना, मैं 200 से काट रहा हूँ। यानी कि टोटल मिला के मेरे पास कितने कर्मचारी है, तो मेरे पास टोटल मिला के 5 लोग हैं। उसके अंदर मेल कितने हैं, तो वो है 4। तो भाई 5 पे 4 तो 100 पे कितना, है ना, 5। तो आंसर क्या आएगा, 80%। तो हमारे जो मेल होंगे ना वो हो जाएंगे 80%। अगर पूछे फीमेल का तो ऑटोमेटिकली जो फीमेल है वो कितना रहेगी, वो रहेगी 20%। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है टॉल बॉय की संख्या है 18, ठीक है, और ये जो है जितने भी बॉयज़ है उसके 3/4 है, ठीक है, जितने भी बॉयज़ है उसके 3/4 है। और दे रखा है कि टोटल जो बॉयज़ है ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 2/3 है। तो मैंने मान लिया, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीचे 3 है, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, 3। तो मैंने मान लिया कि अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट है, मैं इसको 3 मानूँ, 30 मानूँ या फिर 300 मानूँ, मेरी मर्जी। मैंने क्या बताया था आपको, कुछ भी मान लो, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि पॉइंट में नहीं जाना है और फ्रैक्शन में नहीं जाना है, ठीक है, पॉइंट और फ्रैक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहना है। ओके, चलिए अब देखो 30 में से, इस 30 में से मुझे क्या करना है, 2/3 जो है यानी कि 20। तो 20 कौन है, मेरे पास बॉयज़ है, ठीक है, 20 मेरे पास बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। और ये अपने को पूछा है, अरे भाइयों 10 आंसर नहीं है, ये तो मैंने माना हुआ है, ठीक है, तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी 10 यूनिट की। अब दोस्तों इस बॉय के अंदर से जो टॉल बॉय है ना, टॉल बॉय वो कितने है, वो है 3/4। तो 20 का 3/4 कितना होता है, ओके, वो होता है 15। कैसे, देखो 1/4 कितना होता है, 5, तो 5 का 3 गुना कर लो तो 15। तो 15 लोग ऐसे हैं कि जो है टॉल। तो बाकी कितने बचे, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, बट फिर भी बाकी कितने बचे मेरे पास, 5। अब दोस्तों 15 लोग जो है वो कैसे है, मेरे टॉल है, और उसकी संख्या, उसका नंबर मेरे को दे रखा है कितना, 18। तो अगर 15 लोगों की वैल्यू 18 है तो पूछा क्या है मेरे को, गर्ल्स। तो गर्ल्स है कितनी, 10। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी। अब दोस्तों मैंने इसका तीसरा भाग ऐड किया, सॉरी 5th पार्ट ऐड किया है ना, 15 का 5th पार्ट कितना होता है, 3। तो 15 + 3 18 बना। तो 10 का भी 5th पार्ट यानी कि 2 ऐड कर लो, तो 10 + 2 यानी कि 12। तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि मेरी जो गर्ल्स की संख्या है वो आ जाएगी 12। ओके, या फिर समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है ये, 18 × 10 / 15, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 × 3, 3 से जाएगा 6, 6 दूनी 12। तो आप इतना लंबा प्रोसेस करो या फिर डायरेक्ट ऐड कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भले ही लंबा है बट क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन इजी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर स्पीड कैसे बढ़ाए, स्पीड कैसे बढ़ाए। अरे स्पीड बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि अगर अभी इस मोमेंट पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। दूसरी बात, इस क्वेश्चन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होना चाहिए कि जो आपको मालूम ना पड़े, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को इतना क्लियर करो, है ना। आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको ओनली 10 क्वेश्चन करने हैं, और 10 क्वेश्चन के अंदर से आपको 100 कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं कि आप उसकी मदद से 100 क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। बार बार एक ही सम को मैं बोलता हूँ कि एक ही सम को आप 2 से 3 बार करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आप अपने आप करने लगोगे ना, ये चीज़ कैसी है कि एक बार आ गई ना तो फिर अपने आप हो जाएगी। ओके, तो बस प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। आपके डाउट्स है मैं लेके बैठूंगा, चिंता मत करो। तभी थोड़ा टाइम कम चल रहा है मेरे पास, बट हाँ आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा। ओके, और कुछ जो डाउट्स है वो आप बहुत मतलब पिक्चर जो होती है क्वालिटी वो बहुत ख़राब होती है तो मैं पढ़ नहीं पाता, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप जो जब डाउट भेजो ना तो उसका क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़िया रखना। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक लड़की है अनीता,
और अनीता के मैथ्स की प्रॉब्लम की बात है और मैथ्स के अंदर टोटल 70 क्वेश्चंस है। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन है। अब 70 में से 3 सेक्शन है, एक है एरिथमेटिक, ठीक है, एक है एरिथमेटिक, एक है अलजेब्रा और एक है जियोमेट्री। ठीक है, एरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री। अब दोस्तों एरिथमेटिक के क्वेश्चन कितने हैं? 10। ओके, अलजेब्रा के कितने हैं? 30 और जियो के कितने हैं? 30। कुल मिला के हो गए 70। अब होता क्या है, वो क्या करती है, 70% आंसर करती है एरिथमेटिक का, तो 10 का 70% यानी कि 7। ओके, 40% अलजेब्रा का, तो 30 का 40% कितना आएगा? 12। और इसका कितना करती है? 16%, 60% यानी कि 18। दोस्तों सब मिला दो, 18 12 30 यानी कि 37 अटेम्प्ट उसने किए। ओके, सही किए हैं। ओके, करेक्टली, प्रॉब्लम्स करेक्टली। अब दोस्तों वो फेल हो गई, क्यों? क्योंकि उसको 60% लाना था, है ना, टोटल मिला के उसको 60% लाना था, लेकिन उसको मिला कितना? 37 मार्क्स मिला है। अब दोस्तों उसको 60% लाना था यानी कि 60। अब 60 में से 37 को माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पे ही हम गलती करते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि टोटल 100 मार्क्स है, यहाँ पे बोल रखा है 60% और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं? 70। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आपको मालूम नहीं पड़ेगी, है ना, आपको लगेगा सब कुछ सही किया है लेकिन आंसर गलत आएगा। तो थोड़ा शांति से, ओके, स्पीड विथ एक्यूरेसी। चलिए, अब 70 का 60% वो होता है 42, यानी कि पास होने के लिए उसको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। उसका आया कितना है? 37। अब दोस्तों अगर उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए ना, वही अपने को पूछा है कि कितना मार्क्स उसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा कि वो पास हो जाए, है ना। तो अगर उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि चैरिटी के लिए क्लासेस के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जितने बच्चे उतना कंट्रीब्यूशन। लेकिन एक लड़का है वो मतलब नॉर्मल से कितना 2 रुपया एक्स्ट्रा पे करता है। ओके, नॉर्मल से 2 रुपया एक्स्ट्रा पे करता है। ओके, टोटल कलेक्शन कितना हुआ? वो हुआ 443। ठीक है, टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 443। उसमें से कितना रुपया वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है? वो 2 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, यानी कि 441। अगर उसने 2 रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं किया होता तो सब मिला के 441 रुपीज बनता, है ना। मैंने मान लिया कि एक्स बच्चे क्लास के अंदर है और हर बच्चा क्या कर रहा है? अपने क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उतने नंबर का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर एक्स बच्चे हैं तो कितना रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे वो लोग? एक्स रुपीज़, यानी कि एक्स स्क्वायर रुपीज़ कंट्रीब्यूशन हो गया। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 441 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आएगी 21, यानी कि क्लास के अंदर 21 स्टूडेंट है और हर एक बच्चा 21 रुपीज़ पे करेगा। तो कुल मिला के कितना हो गया? ये हो गया 441। और 2 रुपये एक्स्ट्रा पे किया ना उस बच्चे ने, तो 441 प्लस 2 यानी कि 443। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। ओके, राम एंड श्याम ने क्या किया कि 4 दिन किसी जॉब पे काम किया और 60% वर्क कर दिया। अब होता क्या है कि राम ने जॉब से छुट्टी ले ली और बाकी का जो काम है वो किया 8 दिन में श्याम ने। तो यही काम अगर राम अकेला करता तो कितने समय में कर पाता? ओके, कितने समय में कर पाता? तो ऐसा करेंगे कि राम एंड श्याम कितना दिन काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं 4 days, है ना। इन लोगों ने कितना दिन काम किया? 4 दिन। कितना काम कर लिया? 60%। ओके, कितना काम कर लिया? 60%। अब दोस्तों 8 दिन काम होता है और 8 दिन कौन काम करता है? जो बी है ना, सॉरी राम नहीं, श्याम जो है ना वो काम करता है 8 दिन।
रिमेनिंग वर्क, मैंने अगर टोटल वर्क 100 माना है तो उसमें से 60 वर्क हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क यानी कि 40% है ना, 40% वर्क बाकी बचा है, वो 8 दिन में करेगा। कौन? तो वो करेगा अपना श्यामलाल। ओके, श्यामलाल जो है वो 8 दिन में 40% वर्क करता है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 4 दिन में कितना किया होगा भाई? 8 दिन में 40%, तो 4 दिन में कितना? देखो, अगर दिन आधा हुआ है तो काम भी आधा होगा, यानी कि 20%। यानी कि इस 60% में से 20% वर्क जो है वो किसने किया होगा? श्याम ने किया होगा। तो बचा कितना? 40%। यानी कि 4 दिन में 40% वर्क किया किसने? राम ने। अगर भाई तो राम तो 4 दिन में 40% वर्क करता है, तो तू 100% वर्क करने के लिए कितना दिन लेगा भाई? 4 का 40 तो 100 का कितना? 10। यानी कि 10 दिन के अंदर जो अपना जो ये राम है ना वो काम कर लेगा पूरा। ओके, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे मेथड थे, लेकिन ये सबसे इजी मेथड रहेगा। ओके, ये सबसे इजी मेथड रहेगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बट जब हम स्पीड पढ़ेंगे तो इसके बेस्ड और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और जब एडवांस क्वेश्चन के अंदर मैं एडवांस ट्रिक अप्लाई करूंगा तब समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला भी है, सबको पता है 2xy अपन x प्लस वाई। ठीक है, सब जानते हो 2xy अपन x प्लस वाई। यहाँ पे 40 और 60 तो आंसर 48 आएगा। लेकिन जरा शांति रखो, ओके, जरा बेसिक से समझो। और इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूँ। ट्रिक आपको बता दिया मैंने। ट्रिक क्या है? 2xy अपन x प्लस वाई। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि जिसके अंदर आपको ये जो मैं अभी समझाऊंगा ना ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ, उसको समझ लो, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। ओके, चलिए, अब देखो क्या कर रहा है एक बंदा, x से y तक जाता है ना। x टू y क्या कर रहा है? वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, जाने के टाइम उसकी स्पीड कितनी है? 40 है, 40 km/h। ओके, जरा हैंड रनिंग को जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। अब होता क्या है, जब वो वापस आता है ना y टू a, y टू x, तो उसकी स्पीड 50% बढ़ जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? 60 km/h। ओके, 60 km/h। अब देखो, x टू y, y टू x, तो आपको डिस्टेंस मानना पड़ेगा कुछ भी। ओके, मैंने मान लिया 40 और 60, उसका एलसीएम कितना होता है? तो उसका एलसीएम होता है 120। तो मैंने मान लिया कि 120 डिस्टेंस कवर करना है। दोस्तों, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन दोनों से नंबर कटना चाहिए बस। अब देखो, जब जाने के टाइम उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 4 km/h, यानी कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर, या फिर 4 किलोमीटर 1 घंटे में। तो उसको 120 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? ओके, यहाँ पे मैं 60 भी ले सकता था, आंसर में कोई फर्क नहीं रहने वाला। तो टोटल उसको 30 आवर्स लगने वाले थे जाने के टाइम। ओके, आने के टाइम कितना टाइम लगेगा? देखो, आने के टाइम 60 किलोमीटर 1 घंटे में काटता है, तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में काटेगा। अब दोस्तों टोटल मिला के, ओके, ये 40 है तो यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी मैंने इसको 4 ले लिया, उसकी स्पीड यहाँ पे 40 है। तो 40 km/h में वो 120 डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटा लेगा, यहाँ पे 2 घंटा लेगा। अब दोस्तों, एवरेज स्पीड यानी होता क्या है? एवरेज स्पीड यानी कुछ भी नहीं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब दोस्तों, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखो, 120 जाने का, 120 आने का, 120 + 120 240 डिवाइड बाय टोटल टाइम। जाने के टाइम 3, आने के टाइम 2, टोटल मिला के 5 घंटे। ठीक है, टोटल मिला के 5 घंटे। तो कितना टाइम लगेगा? 240 डिवाइड बाई 5। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं आता तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10, 10 से 0 चला गया, आंसर क्या आएगा? 48। तो उसकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 48 km/h। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे मिनी मॉक टेस्ट। हम इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, और आपका होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और बस इतना ही आपका होमवर्क है, सब कुछ खत्म। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए,
इसको शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिलो, मेरा आईडी है सेंगाल सचिन। स्पेलिंग आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे मैं, सेंगाल सचिन। और मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है मैथ्स विथ सचिन सेंगाल। आप उसको सर्च कीजिए, ओके। उसके अंदर मैंने एक लिंक दे रखी है, उसको क्लिक कीजिए, आप सीधे ही मुझ तक पहुंच जाओगे आपके डाउट के लिए, ओके। सो एन्जॉय योर काइट फेस्टिवल एंड थैंक यू।